स्टार इमेजिंग एंड पैथलैब्स के डायरेक्टर और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी भी हमारे साथ है। शुरुआत करते हैं। भाटी साहब, ये बताइए कि देखिए, जब से कोविड आया है तब से एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि भाई कोविड कुछ है ही नहीं, हवा है, और फार्मा लॉबी और ये लॉबी और वो लॉबी, इस तरीके की बातें कही जा रही कि आपको वैक्सीन जो है वो बीमार कर देगा या इसका कोई फायदा नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही, खास करके दूर दराज के इलाकों में। तो अब 2 साल 2.5 साल का समय बीत गया, अब सिनारियो जागरूकता को लेकर क्या है, जमीन पर क्या स्थिति है, खास करके कि मतलब 2 डोज लोगों ने ले लिया लेकिन बूस्टर नहीं ले रहे। जागरूकता की बात करें, अवेयरनेस की बात करें तो वो तो काफी लोगों को काफी हद तक पता लग गई है, क्योंकि अगर हम देखें जो हमारी सेकंड डोज लगी थी उसके बाद सेकंड डोज का भी जो हमारा, हम जिस टाइम वैक्सीनेशन कैंपेन्स हमारी चल रही थी, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर भी था, तो उस टाइम काफी स्पीड अप हुई थी, क्योंकि आपकी डेल्टा वेव थी उस टाइम, डेल्टा वेरिएंट था। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो अवेयरनेस इतना काम नहीं कर रही थी जितना फियर काम कर रहा था। तो फियर की वजह से लोगों की उस टाइम स्पीड अप हुई थी और सेकंड डोज काफी अच्छे से चली। उसके बाद जिस तरह से थर्ड डोज के लिए जब बूस्टर के लिए लॉन्च हुआ, तो बूस्टर के लिए जैसे सबसे पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे सीनियर सिटीजन, इनके लिए शुरू किया। तो वो शुरुआती दिनों में स्पेसिफिकली मैं अगर फ्रंटलाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन की बात करूं तो उनमें भी स्पीड ठीक चली थी जब हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट उस समय चल रहा था जनवरी फरवरी में। पर पहले अगर मैं उसी वर्ग की बात करता हूं हमारी, तो उसमें भी अभी पूरी तरह से काफी सारी एलिजिबल पॉपुलेशन बची है, सीनियर सिटीजन में भी इवन करीबन 35% के करीब ही अभी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें से 35% लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है। तो एक तो वो वाला वर्ग, वो लोग अवेयर भी हैं और उनको पता भी है। और उसके अलावा एक वर्ग जो हमारा कोमॉर्बिड वाला है, नॉन कोमॉर्बिड वाला, जिनको पता है कि वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है और उनको अन्य हार्ट डिजीज है किसी भी तरह की, उसमें भी अभी काफी सारा वर्ग बचा हुआ है जो अपनी बूस्टर डोज लेने के लिए नहीं आ रहे और जिसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो बिल्कुल हमारे प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जैसा अगर हम बात करें इंडिया की स्पेसिफिकली, तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर यूथ में भी देखें, कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक भी है या हाइपरटेंसिव भी है। वो तो कई बार जब टेस्ट कराते हैं तब उनको पता चलता है। तो इसलिए वो भी हमारी एक वनरेबल पॉपुलेशन है। एक हमें जो उस टाइम सुनने में आ रहा था जब हम कैंपेन्स कर रहे थे कि भाई इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, हमें तो लगवानी है, पर हम लगवा नहीं पा रहे, तो सरकार ने फिर वो ड्यूरेशन भी कम कर दी कि 9 मंथ से 6 मंथ आ गया। फिर उसके बाद कुछ हमें सुनने में आ रहा था कि क्योंकि ये फ्री अवेलेबल नहीं है अभी सब जगह सरकारी अस्पतालों के अंदर, तो अभी इसको बूस्टर को फ्री भी कर दिया गया है सब जगह। पर फिर भी हमने स्पीड नहीं देखी। पर हाँ, जुलाई 15 में जब एक बार फिर से कैंपेन शुरू हुई कि हमें अभी 30 सितंबर तक इसको स्पीड अप करना है, तो थोड़ा हल्का फुल्का जो है ये ड्राइव बढ़ी है। बट हाँ, जो लोग अभी भी रिलक्टेंट है कि साइड इफेक्ट छोटे मोटे होंगे उसको लेके, दूसरा लोगों को अभी जैसा लग रहा है कि अब बहुत हल्का फुल्का माइल्ड सा वेरिएंट है और अगर लगवा भी ली तो फिर भी आपको इन्फेक्शन तो होना ही है। मतलब उनको लगता है कि कोविड तो हो ही जाएगा लगने के बाद भी, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं सेकेंड डोज के बाद उनको 2 या 3 बार फिर से इन्फेक्शन हो गया। तो वो ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कि फिर इसको लगवाने का फायदा क्या हुआ। तो बार बार हम उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि शुरुआती दिनों से बता रहे हैं कि आपको संक्रमण तो हो ही सकता, बीमारी की गंभीरता से बच जाएंगे। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी नई तरह का वेरिएंट आता है तो उसके लिए हमारे पास अभी कोई अलग तरह के प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आपको एक बूस्ट मिल रहा है, आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो रही है और नया वेरिएंट भी आता है, जैसे हमने ओमिक्रॉन के भी सब लीनिएजेस देखे, कई तरह के हमारे ओमिक्रॉन के अंदर भी वेरिएंट आए, कम या ज्यादा, पर सब पे वैक्सीन इफेक्टिव रही है। तो अभी कोई किसी तरह की नई डोज का या कोई नई वैक्सीन का वेट ना करके अगर एक हमें बूस्ट मिल रहा है तो लोगों को ले लेना चाहिए। और एक जैसा हमने देखा था कि पहले ट्रैवल में कई बार मैंडेट था जी। काफी जगह कि आपको सेकंड डोज लगेगी तभी आप कर सकते हैं, पर अभी बूस्टर के लिए उस तरह से मैंडेट नहीं है, तो भी इसलिए लोग लगवाने नहीं आ रहे हैं। जी भाटी साहब, ये बताइए कि अब इसमें किया क्या जाए, मतलब अवेयरनेस कमेटी में आप रहे हैं, अब तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे तौर पर सिर्फ जनता को ही दोष दे सकते हैं, मीडिया से लेकर जो भी हमारी सांस्थानिक व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है, सब जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढिलाई, रिलक्टेंस देखने को मिल रहा है, तो करना क्या चाहिए? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट के स्तर पे तो जिस तरह से ऑलरेडी कैंपेन एक फिर से लॉन्च हो ही गई है और गवर्नमेंट के लेवल पे वैक्सीनेशन को फ्री भी कर दिया है बूस्टर के लिए,
अब मुझे लगता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित तौर पे रहती है। और इसके अलावा अवेयरनेस में अभी सिर्फ मुझे जहां तक लग रहा है कि जो हमारे रूरल एरियाज है और काफी सेमी अर्बन एरियाज स्पेशली रूरल, उसमें तो बहुत ही कम बूस्टर डोज हमारी कम हुई है, क्योंकि उधर लोगों को पता भी नहीं है कि हमें एक और डोज जी। तो वहां पर बढ़ाने की जरूरत है अवेयरनेस। चलिए, तो ये रही आज की चर्चा। मूल बात जो भाटी साहब ने भी कही उसको थोड़ा और अच्छे से आप समझिए कि करीब करीब 212 करोड़ से कुछ ज्यादा प्लस में वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।